क्लियर है ये चीज कॉन्सेप्ट? तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी वैल्यू क्या है? आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आपका? डायरेक्शन भी है। दोनों चीजें हैं। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों चीजें होने के बाद अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब आपके ऑप्शन में क्या बचता है कि अगर जब भी आप वेक्टर को डिफाइन करोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वेलोसिटी को बताते समय आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी आप बताओगे कि एक वेलोसिटी आपने क्या किया, कंप्लीट बताया हो। ठीक है, अब आते हैं कि कई बार यूनिट कन्वर्जन देता है। क्या देता है? यूनिट कन्वर्जन। की कैसे देता है? किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, या मीटर पर सेकंड दिया होगा उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपको इन चीजों में। देखिए सबसे पहले कोई ये बच्चा हमको ये बताएगा, कोई हमको ये बच्चा बताएगा कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने होते हैं? 1000 मीटर। अच्छा, और आवर्स का मतलब कितना होता है? 1 आवर्स 60 मिनट। और मिनट का में 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो क्या 60 × 60 लिख सकते हैं क्या? ये क्या हो गया? सेकंड। और ये क्या हो चुका है? मीटर। अब बताइए जरा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 2 के टेबल में काट दो, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा, अब ये कितना हो गया? 5, 6 3 ज़ा 18, ये कितना हो गया? ऊपर में बचा 5 और नीचे भी क्या बचा? 6 3 ज़ा 18, ये क्या हो गया? मीटर। ये क्या है? सेकंड। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है कि यदि किलोमीटर पर आवर अगर कोई दिया हुआ है और आपको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर वापस से अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 18/5 कर दो। तो अगर ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर अगर आपको दिया है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। अगर वापस से यही चीज अगर मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई क्या करो? ऊपर ले जाओ इसको, 18/5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ, और मीटर पर सेकंड से उसमें जाना है तो क्या 18/5 से कर दो। हाँ, तो उल्टा नहीं कर दिया, देखो 5/18 और यहाँ 18/5 कर दिया। एक्चुअली में यहाँ डिवाइड कर रहे थे तो मैंने उल्टा कर दिया उसको, ताकि क्या हो? कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लो फटाक से बेटा, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो पहले। हाँ, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया होगा, उसको किलोमीटर पे करना होगा, तो इसी जो नंबर दिया होगा उसमें 18/5 से करोगे। अभी क्वेश्चन कराता हूँ ना, परेशान क्यों हो रहे हो? अभी कराता हूँ इसमें क्वेश्चन, पहले नोट तो करो इसको। हो गया? आरो क्या हाल चाल है? हो आरो भैया कहाँ है? आरो भैया कहीं कोचिंग वोचिंग पकड़े हैं क्या कहीं और? कहीं तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मम्मी तो लेके जा रही थी कहीं, कोचिंग ले जा रही थी। कहाँ लेके जा रही थी? कहाँ? नोट कर ले बेटा जल्दी से। हो गया? प्रीवियस में पूरा लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ मोशन का, जाके देखना चाहो तो पहले से पढ़ सकते हो लोग। पहले जो बैच पढ़ाया था इसके पहले वाला बैच में पूरा कंप्लीट है मोशन, एवरी टॉपिक, चाहे ICSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, दोनों के लिए कंप्लीट है। तो आप लोग चाहो तो जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में पूरा। ठीक है बेटा, सब चेंज हो गया, तुम लोगों का नहीं चेंज हुआ है बेचारों। दर्द दिल इनसे पूछो, CBSE वालों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है इनके साथ। अभी जो चेंज हुआ है इनको पता भी नहीं हुआ क्या क्या चेंज हुआ है। इनके में मैथ्स में AP और GP दोनों डाल दिया है। अब इनको पता नहीं सर ये AP क्या था, GP था, अभी तक नहीं था। 10th वाला एक AP था, अभी बुक ही नहीं आई है। हाँ, और जो आ चुकी है, सही कह रही है, बहुत सारे AP भी आ गया, GP भी आ गया बेटा। ग्रेविटेशन जो था ना, ग्रेविटेशन का लेवल बढ़ा दिया,
ठीक है। अच्छा, जो 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर था बायोलॉजी में, वो आ गए। डाइवर्सिटी चैप्टर पहले था, वो इसमें आ गया। डाइवर्सिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी डिफिकल्ट था, पहले था, मैं पढ़ाता था बच्चों को, पहले था, पर उसमें हटा दिया था, फिर वापस आ गया, तो बहुत कुछ आ गया। देखो अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो क्वेश्चन में लिखा है क्या, 54 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्या करोगे? 54 किस में दिया है? किलोमीटर में ना, मीटर भर में क्या करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से, 18 के टेबल में काट दो, 18 2 से 30, 18 3 जा 54, 3 बार में कट गया, 3 5 से कितना हो गया? 15, 15 क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? सुना अच्छे, नोट करो इसको। तो ये था कन्वर्जन। देखो किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना? नोट करो। अच्छा, क्वेश्चन में मान लीजिए कि और भी तो आपको क्वेश्चन दे सकता है, उल्टा देते, मान ले 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड दे दे, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। कैसे करोगे इसमें? तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 18/5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 8 जा 4 18 जा 4 18 से कितना हो गया? 72, क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो वापस से, अगर मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में करना है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब किलोमीटर दिया है, मीटर पर सेकंड में करना है 5/18 से करो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं रोहन? कंफ्यूज हो गए? चलो नोट करो फटाक से। तो अब वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे लोग, क्या निकालना होगा? बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अगर आपको वेलोसिटी ऐसे दिया, एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना? याद रखिएगा एवरेज के लिए। अब इसके बाद क्या, कौन सा टॉपिक आएगा वेलोसिटी के बाद? एक्सेलरेशन। हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन, हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो पढ़ा दिया ना बच्चों? हाँ, तो लिखिए एक्सेलरेशन। ACCELERATION, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भैया। एक्सेलरेशन, ठीक है ना? ये आपका क्या होता है, इसको स्मॉल ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक बच्चा कोई मुझे बात बताएगा क्या, जब हम अभी वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो ये बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या वेरी कर रही होती है? हाँ, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करते इसमें, बताओ। नहीं, एकदम सिंपल है, जैसे आपका साइकिल का व्हील घूम रहा है, बस मैं कह रहा हूँ आपका साइकिल का व्हील कह रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपकी कार जो है या आपकी बाइक है, मेरी बाइक ही मान लीजिए, मेरी बाइक हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसके व्हील्स घूम रहे हैं, आपको बताना है कि जो व्हील्स घूम रहे हैं, तो जो वेलोसिटी है व्हील्स की, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रही है? कैसे वेरी करेगी, इसका पीछे एक्सप्लेनेशन रीजन दीजिए हमको। अगर वेरी नहीं कर रही, अगर कांस्टेंट है, मैंने अपनी बाइक की एक्सीलरेटर ना बढ़ाया है ना कम किया है, स्पीड मेरी क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर ही है। अब बताओ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला रहा हूँ मैं, ना बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ। अब आपको बताना है वेलोसिटी चेंज होगी या चेंज? हाँ, आपको पता है मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था, मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मैंने ये नहीं बोला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहां पे वेलोसिटी की बात जब भी करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि भाई एक्स डायरेक्शन भी बड़ा रोल प्ले करता है। तो व्हील्स, हाँ, तो व्हील्स ने ये नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चा, अभी वेलोसिटी में ही बता रहा हूँ।
याद रखिएगा, जब 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 आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, आप सर्कुलर मोशन पे घूम रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो यहां पे आप हमें ये बता सकते हो कि सर्कुलर मोशन में जो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है पर वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं होती है। रीजन क्या हो उसके पीछे, रीजन, कारण ऐसा क्या हो गया, कैसे पता चलेगा? देखिए, जो अब तक आप पढ़ के आए ना उससे काम नहीं बनने वाला, अपने लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करिए, ठीक है ना, चीजें थोड़ी सी, क्योंकि अब ऊपर होगी आपका, है ना। रीजन उसके पीछे देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि ये है यहाँ पे, मान लीजिए श्रेया यहाँ पे खड़ी है और कुछ समय बाद श्रेया यहाँ पहुंच गई इस बी पॉइंट पे, और यहाँ पे मान लेता हूँ सोनाक्षी आ गई सी पॉइंट पे, और यहाँ पे ये है रोहन गधे मान लीजिए यहाँ पे है डी पॉइंट पे। अब ये 4 पॉइंट है, अगर जब बंदा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे मैं स्पीड कह रहा हूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। लेकिन यहाँ पे जब आप ये स्पीड बता रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड बताया ना आपने वेलोसिटी का, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना कि किधर है। तो जब इस पॉइंट पे, अगर देखिए कर्व पे जब आपको डायरेक्शन बताना होता है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। जिस पॉइंट पे निकालना होता है यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी लाइन, दिस इज द टेंजेंट, और ये इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। किस डायरेक्शन में? इधर। जब इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट बंदा पहुंचा, तो जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी किधर हो गई? यहाँ आ गई। समझो इस बात को। जब यहाँ पे पहुंचे तो वेलोसिटी कहाँ हो गई? इधर। जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ हो गई। अब बताओ, क्या ये चारों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है? क्यों अलग है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी का, सर्कुलर मोशन करते समय हर एक पॉइंट पे बदलता रहता है। इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है? सर्कुलर मोशन करते समय ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहती है। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है उसकी, बट डायरेक्शन सेम नहीं होगा। इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है? सर्कुलर मोशन करते समय किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन की। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या? एक्सेलरेशन की। तो लिखिए, एक्सेलरेशन में लाइन लिखिए, क्या होता है? नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity, rate of change of velocity, rate of change of velocity। टाइम 6:05 हो रहा। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है? तो एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ कि नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन इस बात पे डिफाइन हो रहा है, एक्सेलरेशन इस बात पे डिफाइन हो रहा है कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, है ना। मतलब कि आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? चेंज कितना मैं मानता हूं, चेंज को किसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो या टाइम भी लिख सकते हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि एक कार है, इसका मास m है और इसकी स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड को किससे लिखते हैं? u से, u से। आज कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद, इनिशियल स्पीड लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, और ये है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद आपने स्पीड बढ़ाया तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई? इसकी v हो गई। तो ये बताओ चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज में क्या लिखोगे? v माइनस u। टाइम कितना लगा? t2 से t1, या टाइम कितना लगा टोटल टाइम? चेंज इन टाइम कितना है? t। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा v बाई डेल्टा t भी लिखते हैं, और t को t ही ले लो बस ऐसे। तो ये लिखो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा v का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है ऋषभ? डेल्टा v का मतलब चेंज होता है, मतलब फाइनल से इनिशियल आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसको बोलते हैं चेंज। इसको क्या बोलते हैं? चेंज। क्लियर है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा, एकदम आसान है और बहुत इजीली तरीके से। किसी को कठिन लग रहा है क्या? हाँ, तुझे? तुम्हें हर चीज़ कठिन लगती है शायद, क्यों बोला? अभी आ रहा है ना, बस यही मैं कह रहा हूँ। बाद में तो वो मैं जानता हूँ कि भूल जाओगे तुम लोग, मुझे पता है। रिवीजन किए रहोगे, टेस्ट देते रहोगे तो याद रखोगे, रिवीजन नहीं किए रहोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो भूल जाओगे। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट। अच्छा बेटा, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइन। अच्छा, डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो मैंने जो बताया हूँ एक भी डिफिनीशन अगर नहीं बताओगे तो तोड़ दिए जाओगे, क्योंकि मेरी डिफिनीशन सिर्फ एक लाइन की होती है और उस लाइन को भी नहीं तुम लोग बता सकते। तुम लोग शर्म करो अपने आप को, चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूबना तुम लोगों को फिर तो, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है? यस, एक्सेलरेशन इज द आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखिएगा, एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्यों कर रही है दही? रहने दो ना। हाँ चलो देखो, ये क्या हो गया? ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या आप रखोगे? मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। नोट कर लो इस पॉइंट। ठीक है बेटा, चेंज कर ले रहे हैं, पहले लिख तो लो इसको, लिख लो, मैं चेंज कर ले रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? किसको बेटा? एक्सेलरेशन ए को? ए एक्सेलरेशन है। हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कैसे डिफाइन करोगे वेक्टर क्वांटिटी को? अच्छा, कितने लोगों ने स्कूटी चलाई है या फिर बाइक चलाया है? सबने चलाया है। कभी तुम लोगों ने एक बात ध्यान दिया क्या? जैसे ही तुम एक्सीलरेटर बढ़ाते हो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और स्कूटी थोड़ा जल्दी बढ़ती है और बाइक वाइक थोड़ा उतना वो जल्दी नहीं बढ़ती है। रीजन? जिसका पिकअप तगड़ा होता है, इसका मतलब समझते हो? पिकअप तगड़ा क्यों होता है किसी चीज का? पिकअप का मतलब क्या होता है? पिकअप का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कितना कम टाइम में कितना तेज स्पीड क्या कर रही है? पकड़ रही है। मतलब वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ओवरऑल। किसकी बात कर रहा है? एक्सेलरेशन की। अगर कोई भी कार है, कोई भी है, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने उसकी स्पीड अभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे, अचानक से तुमको रेस लगानी है, तुमने गाड़ी तुरंत 100 पे चली गई, इसका मतलब बहुत जल्दी चली गई, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का पिकअप क्या तगड़ा है, इंजन आपका क्या बढ़िया पावरफुल है, बढ़िया टार्क जनरेट कर रहा है। समझ रहे हैं ना? और जो रेसिंग वाली जितनी भी कार और बाइकें होती हैं, उनका टार्क क्या होता है? तगड़ा होता है। उनका पिकअप क्या होता है? तगड़ा, बहुत तेजी से पिकअप होती है। और वही जैसे नॉर्मल कोई बाइक है, ठीक है ना, स्कूटी का भी पिकअप तगड़ा होता है, बहुत तेज भागती है। तुम स्लेटर लेकर के देखना, बहुत तेज पिकअप पकड़ती है। बाइक को पीछे छोड़ देती है स्कूटी। एक्टिवा काफी अच्छी होती है उसकी वो पिकअप। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से ना वो पिकअप पकड़ लेती है, बहुत कम टाइम में ज्यादा स्पीड कर लेती है। हाँ, तो ये चीज मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है। अब बात करते हैं, एक्सेलरेशन में दो कंडीशन आती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताओ, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को फिर किससे डिवाइड कर दो? सेकेंड से। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड 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 क्या? सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए, ये जो होती है आपकी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपने लिखा, एक्सेलरेशन आपने जो लिखा, एक्सेलरेशन जो आपने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड का भी ये देखो, इसका लिखा मैंने, ये इसका लिखा, और टाइम सेकेंड का फिर क्या लिखोगे? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। लिख लो, यूनिट स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड -2।
चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात क्या है सेम। ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ डिवाइड में है, इसलिए दोनों अलग अलग तरीका है लिखने का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -2, जो मर्जी है लिख लो। बताओ कितने लोगों को मेरी बात अभी तक समझ में आई है? समझ में आई है ना? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आई है तो। आज कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन के कर लेंगे और फिर उसके बाद कल मोशंस के इक्वेशन भी पढ़ेंगे। याद है ना, 3 इक्वेशंस होते हैं मोशंस के, ठीक है ना? तो कल मोशंस के इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें आप लोगों को। हाँ, फिर इसके बाद ये चैप्टर को खत्म करने के बाद मैथ्स पे आप वापस आएंगे। कहाँ जा रही हो? पैकिंग कह रहे, मैं बता रहा हूँ भाई, अभी टाइम है, अभी टाइम है, परेशान ना हो बेटा अभी। चलिए अब सुना आपने ये क्या सोचा, एक्सेलरेशन आपने देखा, इसकी यूनिट देखी। हाँ बच्चा बताओ। हाँ बेटा उसी की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी उसी की बात कर रहा था, ठीक है? अभी वही बात करने जा रहा था आपके। देखिए आगे देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग मींस क्या हुआ? एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कार आपकी क्या हो रही है, बाइक आपकी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, मतलब स्पीड अप हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड अप हो रही है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? इफ यू अप्लाई द ब्रेक ऑन योर व्हीकल्स, व्हाट विल हैपन? क्या होता है, क्या होगा? स्पीड विल बी reduces after some time and after some time it will be in rest। क्या आ जाएगा? रेस्ट में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? आपने उसके एक्सेलरेशन को रिटार्ड कर दिया, दैट इज द रिटार्डेशन, और उसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए तो एक्सेलरेशन 2 कैटेगरी का होता है, एक एक्सेलरेटिंग जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा? रिटार्डेशन। क्या होगा बच्चों? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में याद रखना क्या होगा बच्चा? एक्सेलरेशन लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। इसमें रिटार्डेशन में याद रखिएगा नेगेटिव होता है, मतलब कि स्पीड क्या हो रही है? डाउन। स्पीड क्या होगी इसमें? स्पीड क्या होगी? डाउन होगी। स्पीड डाउन होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डाउन हो रही है। और इसमें क्या होगा? स्पीड अप। इसमें क्या होगा? स्पीड अप। तो कार में जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, तो कार एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। जहां पे कार की स्पीड क्या कर रहे हो? बाइक की स्पीड डाउन कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, स्पीड पहले के कंपैरिजन में कम कर रहे हो, वहां पे आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, और दैट इज द नेगेटिव, मतलब लेस देन इक्वल टू 0। ओके, लॉजिक समझ में आया क्या? अब नोट बना करके एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो। देखो जब तुम कार की स्पीड बढ़ा, जैसे मान लो अभी तुमने कार स्टार्ट किया है, अच्छा बाइक तुम स्टार्ट करते हो तो सीधे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाते हो क्या? नहीं ना, पहले कितने पे चलाते हो? पहले 10, 20, 25, 30 बढ़ाते हो ना। तो कार को क्या, अपने बाइक को क्या कर रहे हो? स्पीड अप कर रहे हो। जब स्पीड अप कर रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी ना, साथ में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ, ठीक है? तो टाइम के साथ सब बढ़ रही है ना। तो कार, तुम्हारी बाइक क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन है उसके अंदर, एक्सेलरेटिंग है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। हाँ टाइम के साथ, लेकिन टाइम के साथ आपके बढ़ रहा है पीछे के कंपेयर। जैसे पहले कार आपकी 10 चल रही, 10 किलोमीटर पर, आपने क्या कर दिया? 20, फिर क्या कर दिया? 30, फिर क्या कर दिया? 40। टाइम भी उसी लिमिट में रख रहे हैं आप, मेन सेम टाइम फ्रेम में आप बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा फिर क्या हुआ? आपको मान लीजिए कहीं रुकना होता है, ब्रेक लगाना होता है, तो क्या करते हो आप? ब्रेक लगाते हो, तो वहां पे आप एक्सेलरेशन नहीं कर रहे होते हैं, रिटार्डेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रिटार्डेशन। जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। उसी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड डाउन। स्पीड डाउन। अब एक टर्म और बच गया, कहो कि सर स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेरी गुड। स्पीड घटा रहे हो, डाउन करो, रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव। लेकिन सर अगर हम स्पीड चेंज ही नहीं करें, मतलब वेलोसिटी को चेंज ही नहीं करें, तब क्या होगा? तब क्या होगा? एनीवन? और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेलोसिटी। वेलोसिटी समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या वी माइनस यू बाई टी। यही मैंने लिखवाया था फॉर्मूला अभी आपको, ये बताया था ना। ये बताओ
यदि आप स्पीड को कह लो कांस्टेंट कर दिया, आपने वेलोसिटी को क्या कर दिया कांस्टेंट, स्पीड नहीं कहूंगा, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है श्रेया बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, क्या चल रहा है, एक की स्पीड पे चल रहा है, इनका कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जो फिक्स है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, डायरेक्शन भी सेम है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कुछ अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, आएगा ही नहीं, जब आपने ना बढ़ाया ना घटाया तो डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। if the velocity is constant, velocity is constant, then acceleration should be zero, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और ये नोट पॉइंट है और इसको इंपॉर्टेंट लगा कि स्टार लगा लो, इस आईआईटी में भी क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा गया, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ये मस्ट है। रीजन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और स्लोप के एक्सेलरेशन ही क्या कहता है, वेलोसिटी का चेंज होगा तभी तो आपका एक्सेलरेशन होगा, तो चेंज ही नहीं हो रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। अच्छा, कार स्पीड अप हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कार की स्पीड डाउन हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नहीं मैम थोड़ा देर तक था, मैंने बोला था इसको बस 10 मिनट में छोड़ देंगे और 5 मिनट, ठीक 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 है। तो दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर केसेस आपके रहेंगे उस केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि रिटार्डेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या होता है। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को समस्या, कोई भी क्लियर। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब दो चीजों को, अब इसमें ग्राफ में भी आपको थोड़ी सी चीजों, इसको नोट नहीं किया, नोट कर लो फटाफट बेटा, ये नोट्स ही आपके प्रॉपर होने चाहिए, किताब में आपको चीजें उतनी अच्छी नहीं आती, नहीं तो सब कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ तो प्रॉपर आपके नोट्स बने होने चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कल के डेट में जब आप एग्जाम टाइम में जाओगे तो फिर ढूंढोगे बुक से इधर से उधर, इधर से उधर, या तो फिर बुक को ही बार बार रीड कर लो अच्छे से, तो दोनों तरीका है, या फिर नोट्स हमारे प्रॉपर रखे। तो मैं कहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, इसके बाद नहीं कुछ बताने वाला हूँ, नहीं नहीं नहीं, बस इसके बाद थोड़ा बस एक ग्राफ बना के छोड़ दूँ, बस एक्सप्लेन करेंगे और कुछ नहीं। if the velocity constant, velocity constant है then acceleration zero, velocity constant है acceleration। अच्छा वाइस वर्सा ट्रू होगा क्या, वाइस वर्सा भी ट्रू होगा क्या बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर क्या मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, गलत, दिस इज नॉट ट्रू। तो लिख लो इस स्टेटमेंट को, यही स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आते हैं, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, ये मस्ट है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन क्या है, अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लिख लो इसको, वेलोसिटी चेंज होगी कांस्टेंट होगी, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन है आया हुआ सीधे स्टेट, ये जो मैंने बताया ना, ये नीट और आईआईटी में दोनों में सीधे पूछा हुआ क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन में, जो मैंने आपको लास्ट में ये बात बताई है, क्लियर रखना, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं, अभी तुम लोगों ने बोला कि सर दो चीजों के आपने पढ़ा कि एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड अप हो रही है, तब क्या होगा ग्राफ, और आपने पढ़ा कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तब क्या होगी, अगर आपने पढ़ा वेलोसिटी चेंज हो रही है तब क्या होगी, ये सारी चीजें आपने देखी ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, ग्राफ से स्टडी करिए। ये मैं कह रहा हूँ क्या, इस वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी को रखा है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है मैंने, वेलोसिटी को रखा है, और एक्स एक्सिस पे बताओ किसको रखूं, टाइम को रखा है, किसको रखा है मैंने, टाइम को रखा है। अब हमको एक बच्चा एक बात, ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अगर मान लो मैं इस ग्राफ को देखो बताता समझाता हूँ, अभी ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से और स्टडी करेंगे। मान लो कि ये ग्राफ क्या गया, ऐसे गया, फिर यहां से ये ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ ऐसे हो गया। कोई हमको बताएगा कि इस पूरे ग्राफ में ये O से A से B, B से C, और यहाँ पे बंदा एक कार पहुंची है, इसमें कहाँ कहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही है, ये वेलोसिटी,
हाँ, तो कहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, कहाँ एक्सेलरेशन? ओ से ए तक क्या स्पीड अप हो रहा है क्या? और उसके बाद ये कांस्टेंट है, इसके बाद क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? शाबाश, ये आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। 0 से ए तक आप गए तो क्या हो गया, स्पीड अप हो रही है। अच्छा, तो ग्राफ पढ़ चुकी है ना क्लास 8 में, भूल ही गया था यार, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ये देखो ओ से ए तक मैं ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। देखो टाइम के साथ देखो, आप यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आप है तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे इतनी है। जब आप यहाँ टाइम पहुंच गए तो यहाँ पहुंचे तो स्पीड क्या होगी, ये होगी। आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ, और यहाँ पहुंचे, यहाँ। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब स्पीड अप हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, स्पीड अप। स्पीड अप हो रहा है, और स्पीड अप में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी देखो क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन। क्या होगा यहाँ पे, रिटार्डेशन। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ग्राफ का एनालिसिस है। एक्सेलरेशन को अगर आपको एनालिसिस करते हैं वेलोसिटी और टाइम का, क्या है ये एनालिसिस है। नोट कर लो इसको, ठीक है, दैट्स इट। नोट कर लो, ग्राफ बंद करके निकल रही है, कदा ही नहीं।